सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः भावबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, गौड़ंग रचर श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, हमारे सामने ग्रंथ विराजमान हैं तत्वसार। ठीक है, तत्वसार का मतलब आप सभी समझ में आ गया होगा। तत्व किसे कहते हैं नहीं मालूम, क्योंकि हमको लगता है दुनिया वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वस्तु को समझ लेते हैं किंतु उसके लक्षण और परिभाषा पर नहीं जाते। किसी को पता है? बताओ तत्व किसे कहते? नहीं मालूम ना। तत्व का मतलब है वस्तु का जो भाव है। ठीक है, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है तत्व कितने होते? 7। बिल्कुल गलत है। तत्व तो अनंत हैं। जितनी वस्तुएं हैं उतने तत्व हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संसार में जितने जितने पदार्थ कितने हैं? पदार्थ अनंत हैं। वो अनंत पदार्थों के भाव भी अनंत हो जाएंगे तो तत्व कितने हो गए? अनंत हो गए। ठीक है, ध्यान रखना, तत्व 7 नहीं हैं, तत्व तो अनंत हैं, द्रव्य तो अनंत हैं। फिर इस तत्व में और द्रव्यों में अनंत में फिर 7 तत्व की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके साथ में जुड़ा तत्व के साथ सार, जो सारभूत तत्व कितने हैं? अब आ गया ना समझ में? सारभूत तत्व 7 हैं। और सारभूत भी कैसे हैं? अभी हम इसी का भी लेखन चल रहा था, उसमें मैंने से ही कथन किया था। आप सबने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा। हमने एक दिन बताया था ना, तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण कौन सा है? नहीं, फिर गड़बड़ कर दिया। देखो, तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण तो है ही नहीं। हमने बताया था ना, एक बार याद हो कि तत्वार्थ सूत्र की रचना कैसे हुई, कहाँ से प्रारंभ हुआ तत्वार्थ सूत्र का लेखन, कैसे प्रारंभ हुआ? जब किसी सेठ के मन में भाव आया मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, तो उसने क्या किया था? अपने द्वार के ऊपर लिख दिया दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोदी जी समझ में आ रहा कि नहीं? उसने अपने द्वार के ऊपर लिख दिया दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। एक बार वहाँ से हमारे जैसे फक्कड़ संत वहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा उस लिखा हुआ दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये तो बात समझ नहीं रही, जम नहीं रही है। तो उन्होंने उसको आगे एक अक्षर लिख दिया कोयला उठा करके सम्यक। अब क्या बन गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जब वो सेठ जी यहाँ से घर आए, उन्होंने वो आगे लिखा देखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अरे आहा, बताओ
मैं पहला सूत्र लिखा, इतनी बड़ी गलती कर दिया। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग कौन सा होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग होता है, क्योंकि सबसे पहला अक्षर जो सम्यक है, सम्यक का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता? और सारी दुनिया में जब भी कोई साधु संत उपदेश करें, जब भी कोई विद्वान उपदेश करें, जब भी कोई शास्त्र पढ़ें, सबसे पहले यही शब्द आता, क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। और शायद संसार में मोक्ष मार्ग में जीवों के लिए अगर सबसे पहला कोई अंक है तो पहला एक अंक है सम्यक दर्शन। समझ में आ गया? जब तक एक अंक नहीं लिखा गया तब तक आप कितने भी शून्य रख दो, उसकी कितनी गिनती में गिनेंगे? हैं? कितने भी शून्य रखते चले जाओ उसकी कोई गिनती नहीं आएगी। किंतु सबसे पहला अंक, एक अंक लिख दिया, उसके बाद आप जितने शून्य रखते चले जाओ उसकी 10 गुनी कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तब तक तुम्हारी सारी की सारी क्रियाएं थोती हैं, सारी की सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं, सारी क्रियाएं बिना प्रयोजन की हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए, शास्त्रों में उल्लेख आता है कि मुनि का कौन सा गुण स्थान होता? छठवां सातवां, ठीक है ना? मुनि का छठवां सातवां गुण स्थान होता है। किंतु अगर वह मुनि सम्यक दृष्टि ना हो तो कौन सा गुण स्थान होगा? अरे सब लोग शांत होकर नहीं मालूम? अगर सम्यक दृष्टि ना हो तो कौन सा गुण स्थान होगा? एक पहला गुण स्थान होगा, ठीक है? और निगोदीय जीव का भी कौन सा गुण स्थान है? पहला गुण स्थान है। जो संसार में और जो जितने जीव अभव्य जीव हैं उनका कौन सा गुण स्थान है? पहला गुण स्थान है। क्या पहला गुण स्थान वर्ती, पहले गुण स्थान का नाम मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन को प्राप्त करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव का कभी मोक्ष मार्ग पर एक भी कदम रख सकते हैं क्या? जिस प्रकार से मोक्ष मार्ग पर मिथ्या दृष्टि जीव का एक भी कदम नहीं रखा जा सकता है, ठीक है? उसी तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए सबसे पहला कदम अगर रखा जाता तो कहां से प्रारंभ होता है? सम्यक दर्शन से। ठीक हो गया ना? तो सम्यक दर्शन सबसे पहला, सबसे सुंदर मार्ग सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर होता। और सम्यक दर्शन कहाँ पर मिलता? कौन सी दुकान पर मिलेगा? कौन से बाजार में मिलेगा सम्यक दर्शन? कितने रुपए का मिलता? क्योंकि शायद दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ किसी चीज की बात आती है तो सबसे पहले अपनी जो लक्ष्मी मैया की कृपा, लक्ष्मी की शान पे कहते घमंड करने के लिए बैठ जाते। बोलो कितने का दोगे? अरे यहाँ की अरे गहरे की नहीं, अपन तो मोक्ष मार्ग प्राप्त करने वाले, उसी भक्त से आगे चल करके अगले भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाले ऐसे जीव ने भी संपत्ति के ऊपर गर्व किया। एक जगह हम पढ़ रहे थे, उसमें कहा गया जो राजा श्रेणिक, सुना ना आपने राजा श्रेणिक के लिए? कौन है राजा श्रेणिक? राजा श्रेणिक आगे चल करके, हाँ, ऐसा जो राजा श्रेणिक है वो राजा श्रेणिक के जीवन में भी इसी प्रकार की घटना हुई। जब राजा श्रेणिक के लिए किसी ने पूछा, भगवान हमारे लिए कल्याण का मार्ग बताओ, हम मुक्ति कैसे प्राप्त करें, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में निकला कि मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली शर्त है सामायिक। तो बोले सामायिक कहाँ मिलती, कैसे मिलती? बोले आपके नगर में एक सेठ है, वो सामायिक करता है, तुम
हाँ, जो उसके लिए जब आए राजस श्रेणी के लिए कहाँ जाना है, कौन सी गति प्राप्त होगी राजस श्रेणी को? नरक आयु का बंध हो गया, नरक में जाना है। तो उस समय पर जब नरक का नाम सुन करके घबरा गया, कांप गया, उसने निवेदन के लिए भगवान हमारे लिए नरक से बचने का उपाय बताओ। तो उस समय पर कहा नरक से बचने का उपाय एकमात्र सामायिक है। बोले सामायिक कहाँ मिलती, कैसे होती? बोले नगर में एक सेठ रहता है, वो सामायिक करता है, उसके पास से तुम एक टाइम की सामायिक लेकर के आ जाओ, उन सामायिक प्राप्त कर लो तो तुम्हारे नरक गति छूट जाएगी। उसने सोचा रे हमारे नगर का सेठ, हम तो साम दाम दंड भी जैसे मिलेगा वैसे ले लेंगे। वो जाकर के पहुंच गए सेठ जी। जैसे सेठ जी के द्वार पर सेठ जी उठकर खड़े होकर तुरंत गेट के बाहर पहुंचे। अरे राजा साहब, आपने इतना कष्ट किया, आप हमारे यहाँ द्वार तक आए, आप हमको पास सूचित करते हैं, आपके यहाँ पर राजसभा भवन में आ जाते। और राजा से नहीं, कोई बात नहीं, क्या आप हमारे यहाँ पर आए, हम तुम आपके पास आए, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि जब अपनी बात बनाना पड़ती ना तो क्या करना होता, बात बनाने के लिए सामने वाले को चढ़ाना पड़ता है। बोले भाई क्या बात है, आपने ऐसे कष्ट क्यों किया? तब उस समय पर उन्होंने अपनी बात कही। बोले हमने सुना है कि आप सुबह शाम दोनों समय सामायिक करते हैं। जो सामान्य श्रावक हैं 2 प्रतिमाधारी 2 टाइम करते हैं, और तीसरी प्रतिमाधारी 3 टाइम सामायिक करते हैं। बोले हाँ हुजूर, अपने भगवान की आज्ञा उसका पालन करते हैं, सामायिक करते हैं। जिस प्रकार से कहा तो हमारे लिए आप एक समय की सामायिक दे दीजिए। आप बोलो कितना पैसा लेना चाहते हो, जितना चाहो, जो चाहो, जो दान चाहो वो ले लो, लेकिन एक समय की सामायिक हमको दे दो। जब इस प्रकार की बात आई, सेठ जी ने हाथ जोड़ लिया। बोले भगवान आप कैसी बातें करते हो? इस सामायिक एक ऐसी चीज है जो पैसे के द्वारा खरीदी और बेची। आप दुनिया में संसार के सारे पदार्थों को तो खरीद बेच सकते हो, दुनिया में हर चीज को खरीद, संसार की पदार्थों को खरीद सकते हो, किंतु सामायिक और दूसरी ओर सामायिक क्या, जो अपने रत्नात्रय की जो 3 हेतु बताए, तीनों में से क्या सम्यक दर्शन खरीदा बेचा जा सकता है? या कहीं किसी प्रकार से खरीदने में मिल सकता है? क्या सम्यक ज्ञान कहीं खरीदा बेचा जा सकता है? क्या कहीं मिल सकता है? क्या सम्यक चारित्र कहीं खरीदा बेचा जा सकता है या कहीं मिल सकता है? प्यारे बंधो, संसार के पदार्थों की तो बिक्री और खरीद होती है, किंतु जो हमारा आत्मिक धर्म है उस धर्म की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। संसार में दुनिया की चीज़ों तो किसी के द्वारा लाई और ले जाई जा सकती हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है वो हम किसी के द्वारा ले और ऐसा बुला सकते नहीं है। कहीं आप सोचो यहाँ पर महाराज का उपदेश चल रहा है, ऐसा करो, हमारे पास तो टाइम नहीं है, किसी अपने कर्मचारी को भेज दो, महाराज का उपदेश चल रहा है, महाराज की यहाँ पर वाणी चल रही है, देशना चल रही है, वह देशना को ऐसा करो महाराज से ला करके हमारे पास दे दो, कोई कर्मचारी को भेज दो, तो यहाँ पर आपको मिल सकता है, पहुँच सकता है क्या? ध्यान रखना, आपको उस देशना को प्राप्त करने के लिए आपका ये नहीं चलेगा कि हम घर बैठे जा करके और महाराज की देशना को प्राप्त कर लें। उसको प्राप्त करने के लिए तो आपको उस दर पर ही, हमको भगवान की अभिषेक पूजन हम अपने घर पर बैठे यहाँ पर भाले यहाँ पे भिजवा दो, कोई हमारे भगवान की अभिषेक पूजन हमारे यहाँ पर दे करके जाएं। अभिषेक पूजन आपको वहाँ नहीं मिलेगा, आपको तो यहाँ पर आकर के ही करना पड़ेगा। हमारे लिए कहीं किसी प्रकार से धर्म की प्राप्ति हम घर पर यहाँ पर कर लें। एक बार कहीं किसी प्रकार से ऐसे की बात आई, हमने बोला था एक दिन, आज वर्तमान के युवा और ख़ास तौर से कुछ लोग ऐसे जो अश्रद्धानी हैं, जो आस्था धर्म में नहीं रखते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनका यही कहना है
या उनके लिए कहते हैं भैया दर्शन करने जाना चाहिए, महाराज आए हों उनका उपदेश सुनने जाना चाहिए, कहीं पूजन अभिषेक करने के लिए जाना चाहिए, तो क्या बोलते हैं, हम थोड़ी कोई पाप करते जो मंदिर जावें, हम कोई थोड़ी कोई पाप करते जो साधु के पास जावें, जो पाप करते वो धर्म स्थल पर जावें, जो पाप करते वो महाराजों के पास जावें। और आप लोग बेचारे शांत होकर के रह जाते, कुछ कह नहीं पाते। बात ठीक है कि नहीं? ठीक बात है कि नहीं? आपके पास उत्तर नहीं रहता। हमने एक बार कहा था ये उत्तर हमसे लो। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि संसार के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ऐसा मंदिर बना हो जहां पापी लोग जाते हों? कहीं ऐसा मंदिर बना है क्या जहां पापी लोग जाते हों? कहीं सुना है क्या? देखा है क्या? कभी पहले भूत में ऐसा बना था, भविष्य में ऐसा बने कि जहाँ पर पापी लोग जिस मंदिर में जावें, जिस संत के पास में पापी लोग जावें? ध्यान रखना, कहीं कोई ऐसा मंदिर आज तक हमने तो नहीं सुना कि जहाँ पर पापी, यानी कहने का तात्पर्य है मंदिर में धर्म स्थलों पर साधु संतों की भक्ति आराधना के लिए पापी लोग नहीं जाते। कौन जाते? धर्मात्मा जीव जाते। ठीक है, कोई भी मंदिर पापियों के लिए नहीं बनते, धर्मात्मा जीवों के लिए बनते हैं। धर्मात्मा जीव ही धर्म करते, पापी जीव कभी धर्म नहीं करते हैं। मंदिर जो बनते हैं धर्मात्मा जीवों के लिए बनते हैं, और तुम धर्म स्थल पर जाना नहीं चाहते हो तो कौन हुए? कौन हुए बोलो? धर्मात्मा तो नहीं हुए ना। ऑप्शन मात्र दो ही हैं, एक धर्मात्मा एक पापात्मा। और धर्मात्मा तुम हो नहीं तो कौन हुई? अगर समझ में उत्तर मिल गया ना। दूसरा एक प्रश्न और आता है कि जब धर्म ही तो करना है, अपने भाव को ही तो बनाना है, क्या जरूरी है कि हम धर्म स्थल पे मंदिर में जाएं? अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न, बहुत जटिल समस्या वाली बात करते हैं लोग। अपने घर पे बैठकर भी तो कर सकते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर घर पर बैठ कर के सब कुछ होता तो इतने बड़े बड़े जो मंदिर हमारे पूर्वजों ने बना करके खड़े किए, अपने खून पसीने की कमाई को मंदिरों में लगाया, तो क्या उनको पागल कुत्तों ने काटा था कि काम करते फिरते मंदिर इत्यादि बनाते फिरते? अपने अपने घर पे वो भी कर लेते ना। क्यों नहीं किया उन्हें? अपने घर पर मंदिर क्यों बनाए? इसका मतलब है मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपनी घर में व्यवस्था नहीं बनती। और अगर आप कहते हैं कि घर में हो सकता है तो घर में आपका कैसे होगा? क्योंकि हर चीज का अपना अपना स्थान अलग अलग है। जिस चीज का स्थान जो होगा वहाँ पर वही काम हो सकता है, दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से आपके घर में 4 स्थान हैं, बेडरूम अलग है, रसोई अलग है, बेड का रूम अलग है, कबाड़ खाना रूम अलग है, सारी चीज़ों के सबके अपने अपने स्थान अलग हैं। क्या कभी एक रूम का काम दूसरे रूम में हो सकता है? क्या बाथरूम का काम रसोई में हो सकता है? या रसोई का काम बाथरूम में हो सकता है? क्यों? जब आप कहते हैं हम धर्म का काम अपने घर में कर सकते हैं, तो वो काम भी एक दूसरे का काम करके बताओ क्या हो सकता है? जिस प्रकार से बेडरूम का काम बाथरूम में नहीं हो, बाथरूम का काम बेडरूम में नहीं, बेडरूम का काम रसोई में नहीं, रसोई का काम बाथरूम में नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से धर्म का काम भी धर्म स्थल पर होगा, आपके घर में अन्य स्थान पर नहीं होगा। बिमल जी समझ में आ रहा है ना? पक्का ध्यान रखना, स्वयं भी ध्यान रखना और सारे लोगों को बताना कि ध्यान रखना, धर्म का काम धर्म स्थल पर होगा, रसोई का काम रसोई में होगा, ऑफिस का काम ऑफिस में होगा, घर का काम घर पे होगा, अन्य स्थान पर नहीं हो सकता। इसलिए आप जिस प्रकार से अपने घर समय में
24 घंटे की आपकी जो जीवन की समय सारणी आपने बना रखी है, भोजन का समय ये, ऑफिस का समय ये, सोने का समय ये, नींद का समय ये, सारे चीज़ों के आपने समय सारणी बना रखी है। उस समय सारणी में आपको 1 घंटे की समय सारणी में आपको ये भी रखना है कि 1 घंटे का समय हमारा धर्म के स्थल पर जाकर के और कार्य के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपने उसमें 1 घंटे का अगर समय नहीं रखा तो ध्यान रखना आप अपने आप को स्वयं को धोखा दे रहे हैं, और जो स्वयं को धोखा देगा उसका कहीं कभी किसी जीव काल में उत्थान हो सकता है क्या? ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर बात अपने जो चली थी तत्व और तत्व सार, तो तत्व की आपको समझ में आ रही बात। तत्व पहले सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर ही हमारे लिए प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो अगले सूत्र में उन्हीं उमा स्वामी महाराज ने बताया है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। इसका मतलब क्या होता? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी तत्वों का अर्थ सहित सिद्धांत करना। ये अर्थ कुछ सही समझ में नहीं आता, ध्यान रखना, क्योंकि ये कथन शुरुआत कहाँ से हुई? मोक्ष मार्ग से प्रारंभ हुई है। ये मोक्ष मार्ग में सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवाणी मोक्ष मार्ग, और उसके बाद फिर तत्वार्थ सिद्धानम, यानी तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। इसकी परिभाषा में आपको ये ग्रहण करना पड़ेगा कि जो मोक्ष मार्ग में कारणभूत हैं ऐसे तत्व, समझ आ गया? जो मोक्ष मार्ग में कारणभूत हैं ऐसे तत्वों को प्राप्त करने पर मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सकता, क्योंकि पहले बता चुके सभी तत्व मोक्ष मार्ग में कारणभूत नहीं हैं। तत्व तो अनंत हैं, मोक्ष मार्ग में कारणभूत तत्व कितने हैं? तो मोक्ष मार्ग में कारणभूत तत्वों की संख्या जब आएगी तो आपकी संख्या निश्चित हो जाएगी। मोक्ष मार्ग में कारणभूत 7 तत्व हैं, निश्चित हो गया ना? 7 तत्व कौन से हैं? हाँ, ये मोक्ष मार्ग में कारणभूत तत्व हैं, संपूर्ण तत्व नहीं। इसी प्रकार से संसार की सभी चीजें ऐसे ही होती। पहले कर्म कितने हैं? नहीं, कर्म जो हैं अनंत हैं। बोलो, अरे अनंत नहीं, अनंत अनंत हैं। प्रति क्षण हर क्षण अनंत कर्मों का बंध होता है। आचार्य कुंद नेमिचंद स्वामी ने कर्मकांड में लिख दिया, सिद्धानंत भावा अभव्य सिद्धा अनंत गुणमेव, यानी सिद्धों के अनंत में भाग, अब तक जो सिद्ध हुए उनके अनंत में भाग और अभव्यों के अनंत गुण, इतने कर्मों का बंध प्रतिक्षण हर जीव के लिए हो रहा। जब अनंत कर्मों का बंध हो रहा है और अनंत कर्मों का झड़ना हो रहा है तो होंगे कितने? अनंत अनंत हुए ना। आप लोग कहते 8 कर्म हैं, 8 की तो कहीं गिनती मिलता ही नहीं है। वास्तविकता में कर्म जो होते हैं ना, एक कर्म अनंत 8 नहीं है, एक कर्मों के प्रकार हैं, और कर्मों के प्रकार भी 8 नहीं, 8 तो बाद में आएंगे। सबसे पहले कर्मों के प्रकार कितने होते? 3। आप कभी भी कोई पूछे कर्म कितने प्रकार के हैं तो 8 प्रकार के नहीं, कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के कर्म हैं? सबसे पहले है द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म और तीसरा नो कर्म। समझ में आ गया ना? 3 प्रकार के कर्म। द्रव्य कर्म क्या है? द्रव्य कर्म कितने हैं? द्रव्य कर्म ने जो कर्म को कर्म द्रव्य रूप में बंद होता है वो द्रव्य कर्म है। उसके कितने? द्रव्य कर्म के 8 भेद हैं। आगे समझ में ना? तो द्रव्य कर्म के 8 भेद होते हैं जिनको सारी दुनिया जानती है। कौन से? बस यही तो सबसे बड़ी चीज की गड़बड़ी है। वस्तु को शुरुआत से गिनती है ना, हम एक से ना गिन करके जितनी जरूरत पड़ती उसको पकड़ लेते, शेष को छोड़ देते। ऐसे काम चलेगा नहीं। गिनती तो आपको पूरी सीखना पड़ेगी, 1 नंबर से सीखना पड़ेगी। इसीलिए पंडित दौलत राम जी को इस बात को कहना पड़ा। छेढ़ाला आप सब लोगों ने पढ़ी होगी।
हमारे लिए अगर गुण प्राप्त करना है तो सबसे पहले दोषों को भी जानना पड़ेगा। जब तक हम दोषों को नहीं जानेंगे, दोषों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक गुण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहा गया बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक गुण और दोष को नहीं जानेंगे तब तक कैसे हम क्या ग्रहण करें, क्या छोड़ें। दूसरी ओर अगर आप दिन को पहचानना चाहते हैं तो पहले रात को जानना पड़ेगा। उजेला समझना चाहते हैं तो अंधेरे को जानना पड़ेगा। जब तक आप दूसरे पक्ष को नहीं जानेंगे तब तक पहला पक्ष भी ज्ञात नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि सबसे पहले हमारे लिए जो गणना प्रारंभ करना, तो जहाँ जरूरत है उसको मत पकड़ो, शुरुआत से चलेंगे तो कहीं बाधा नहीं होगी। अब समझ में आ गया कर्म कितने? अनंत। उसके प्रकार कितने? 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। अब द्रव्य कर्म 8 प्रकार के, ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र। अब इनके भी उत्तर भेद करेंगे तो ज्ञानावाणी के कितने? 5, दर्शनावाणी के 9। ऐसे भेद कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 147। अब 148 कर्म प्रकृतियां। अब और भेद कर देंगे तो और भी बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार से एक कर्म की जो प्रकृति है, कोई भी चीज को लो, सभी इस प्रकार से तत्व की बात है। तत्व अनंत है, उसमें हमारे लिए सारभूत जो तत्व हैं वो सारभूत तत्व 7 बताए हैं। उन 7 तत्वों को हमको अच्छी तरह से समझना है। 7 तत्वों में सबसे पहले कौन से हैं? जीव और अजीव। कहीं कहीं आचार्य ने 7 तत्वों के स्थान पर 9 तत्व बताए। हाँ, जो 9 पदार्थ हैं, 7 तत्वों में पुण्य पाप जोड़ दिया तो 9 पदार्थ हो गए। इन 9 पदार्थ को ही 9 तत्व माना हुआ है। ठीक है, 9 पदार्थ को ही 9 तत्व कह दिया। तो 7 तत्वों में सबसे पहले कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। लेकिन 7 तत्व भी अधूरे लग रहे हैं। ये 7 तत्व अधूरे लग रहे हैं। इसलिए आचार्य नेमिचंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह में 7 तत्व के स्थान पर 9 तत्व कहे। और इस गाथा भी इस प्रकार से कही उन्होंने। कौन सी गाथा है? 30 नंबर की गाथा में दिया है। 29 नंबर में आसव बंधर संबर निर्जर मोक्षा सपन्न पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासीर्ण पभिणामो। जब भी हम ये गाथा पढ़ते हैं तो हमारे माथे में तुरंत एक प्रश्न खड़ा होता। आपके में हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। प्रश्न खड़ा ये होता है कि जब भी हम तत्वों की गणना प्रारंभ करते तो कहाँ से करते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। लेकिन आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कहाँ से प्रारंभ किया? बोले आसव बंधन संबर निर्जर मोक्षा सम्मूर्षा पुण्य पावाजे। उन्होंने आसव बंधन से प्रारंभ किया। क्यों किया? और अंत में कह दिया जीवा जीव विशेषा। एक जीव और अजीव ये 2 विशेष हैं। ये विशेष हैं ये तत्व विशेष हैं। बताओ विशेष कौन है? जीवाजीव विशेष हैं कि तत्व विशेष हैं? अब जीवाजीव विशेष कैसे हो जाएंगे? जो उनके कारण होता है इसलिए विशेष है। ठीक है ना? लेकिन हकीकत तो यही है कि वास्तविकता में हमने एक बार इसको कल्पना की थी। हमने इसको एक रूपक दिया था। जिस प्रकार से आपने फिल्म देखी ना, जो फिल्म होती है ना, उस फिल्म के मुख्य पात्र कितने होते? कौन कौन से? कौन से? नहीं, गलत है। फिल्म के मुख्य पात्र अगर होते तो कौन से होते? एक नायक और दूसरा खलनायक। आ गए ना समझ में? एक नायक और दूसरा खलनायक मुख्य पात्र होते। नायक मतलब हीरो और खलनायक मतलब
जीरो। यानी कहने का तात्पर्य है नायक जो होता है वो क्या करता है, नायिका को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और खलनायक उसमें, अब बताओ मुख्य पात्र कौन हुए? अरे नायिका तो प्राप्त करना है, वो खलनायक कहता मैं लूंगा और नायक कहता मैं लूंगा, तो मुख्य पात्र तो, अब वो नायक और खलनायक कौन से हैं? ये जीवाजीविया। समझ में आ गया? एक जीव नायक है और अजीब यानी पुद्गल एक खलनायक है। आपके पास दोनों है ना। जीव क्या है? नायक है, और शरीर एक खलनायक है। ठीक है। अब प्राप्त क्या करना है? मोक्ष लक्ष्मी को, मोक्ष रूपी नायिका को प्राप्त करना है। तो जीव जो है मोक्ष रूपी नायिका को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, पुरुषार्थ करता है, धर्म करता है, रत्नात्रय की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ता है, तप करता है, साधना करता है। लेकिन एक खलनायक वो परेशान कर देता है। सामायिक के लिए बैठते हैं तो कमर में दर्द होने लगता है, स्वाध्याय करने बैठते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है, माला फेरने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। बोलो ये कौन कर रहा? नायक नायिका के पास पहुंचने की कोशिश करता है तो खलनायक बाधा डालता है। इसलिए कह दिया जीव अजीब विशेषा। ये जीव और अजीब, ये नायक और खलनायक दोनों, और वास्तविकता में हकीकत भी यही है। पूरे संसार की जो फिल्म का सार अगर है तो क्या यही तो है। नायक प्राप्त करना चाहता है, नायक खलनायक बाधा डालता है, और नायिका जहां पर मिली कि खलनायक का समाप्त दूर भग जाता है। इस प्रकार से 7 तत्वों में जीव और अजीब विशेष हैं। जीव और अजीब के कृत कर्म, कृत कर्तव्यों के द्वारा ही संसार चल रहा। और जीव और अजीब क्या करते हैं? आश्रव बंध। जीव और अजीब की जो क्रियाएं हैं, जीव और अजीब के जो कर्म हैं, जीव और अजीब के जो कर्तव्य हैं, उसके द्वारा क्या हो रहा? आश्रव और बंध हो रहा। जैसा करेगा वैसा कर्म का आश्रय होगा, जैसा करेगा आश्रय होगा, वैसा बंध होगा। इसमें कोई बाधा तो नहीं ना? एकदम सरल भाषा में समझ आ रहा कि नहीं? जीव अजीब के द्वारा किए गए कृत कर्म से आश्रय का और बंध नियम से होता है। और आश्रय बंध जहां जब तक चलता रहेगा तब तक संसार का अंत नहीं हो सकता है। निरंतर संसार की वृद्धि होती चलती चली जाएगी। अब इसके बाद क्या करना? अब इसके बाद अब पुनः वास्तविक तत्व तो अब आ रहे। अभी तक तत्व की बात नहीं आ रही थी, अभी तक तो संसार के तत्वों की बात कर रहे थे। अब यहाँ से हमारे जो वास्तविक तत्व हैं, हमारे जो मुक्ति प्राप्त कराने वाले तत्व इसके बाद आ रहे हैं। कौन से? संबर और निर्जरा। अब संबर और निर्जरा कैसे होगा? संबर निर्जरा करने के लिए हमारे लिए वही रत्नात्रय की प्राप्ति जब होगी, रत्नात्रय की प्राप्ति होने पर आत्म ध्यान में जब लीनता होगी तो हमारे लिए कर्मों का संबर होगा। और कर्म का संबर जब होगा तब उसके बाद ही निर्जरा होगी। क्या निर्जरा हो अभी नहीं हो रही क्या? ध्यान रखना, निर्जरा तो प्रत्येक जीव के लिए निरंतर हो रही। कोई भी जीव ऐसा नहीं है और कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जबकि निर्जरा ना होती हो। लेकिन वो निर्जरा कोई काम की, क्योंकि जितने कर्म निर्जरा हो रही उतने बंध रहे हैं। क्योंकि इसीलिए निर्जरा को 2 विभागों में बांटा। कौन कौन सी? एक साविपाक, एक अविपाक। साविपाक का मतलब क्या होता? जो अपने समय पे बंधी है और अपने समय पे झड़ जाएगी, वो साविपाक है। उससे तो कुछ काम बनने वाला है ही नहीं है। दूसरी जो अविपाक है वो निर्जरा सबसे बड़ी निर्जरा कार्यकारी मानी जाती है। जो उल्लेख आता वो इस निर्जरा का आता है। समझ में आ गया?
तो सबसे पहले जो संवर जब तक नहीं होगा तब तक आप कितना भी कुछ उपाय करते रहो, कभी निर्जरा होने वाली नहीं है। इसीलिए आप स्तुति में बोला करते ना, संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुकत रानी। ऐसे बोलते कि बदल जाता, कभी ऐसा भी बोल सकते हैं, संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुफत रानी। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। आप लोग कहेंगे इसे कैसे? नहीं, बिल्कुल हकीकत है, सत्य है। क्या कहा? संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुफत रानी। मुफत का मतलब फ्री में। तो क्या मुक्ति प्राप्त करने के लिए पैसा देना पड़ती क्या? पैसा लगाना पड़ते क्या? पैसे से मिलती क्या? पैसे से नहीं, मुफ्त ही मिलती। पैसे लगाना नहीं पड़ते बल्कि छोड़ना पड़ते हैं। समझ आ गया? ध्यान रखना, पैसे वालों, अपने पैसे की दम पर तुम सोचो हम सारी दुनिया की चीज खरीद लेंगे, नहीं खरीद सकते। गया था राजा श्रेणक सेठ के पास, सेठ जी एक टाइम की सामयिक दे दो, हमारे नरक की बच जाएगा, नरकती नहीं जाना पड़ेगा। तब उस समय सेठ जी ने कहा था, सेठ जी आप सारी संपत्ति ले सकते हो, मेरा जीवन भी ले सकते हो, लेकिन सामायिक एक मेरी संपत्ति है, मेरा धन है, मेरी आत्मा का स्वाभाविक गुण है, और आत्मा के स्वाभाविक गुणों को खरीदा बेचा जा सकता नहीं है। इसलिए प्यारे बंधो, वह सामायिक आत्मिक गुण अपना स्वयं का धन वो हमको दूसरे के द्वारा ना तो मिल सकता है ना दूसरे हो सकता। कभी ऐसा हो सकता है क्या कोई विद्यार्थी पढ़े कोई दूसरा और उसका फल दूसरे को मिल जाए? हो सकता? कहीं आप घूसबाजी कर दो, आप छलबाजी करके परीक्षा दिवा दो, परीक्षा में पास तो करा सकते हो, लेकिन उसका ज्ञान उसको ध्यान रखना, डिग्री कोई काम की नहीं है। जो डिग्री के साथ उसके साथ में जो उसको जीव के लिए ज्ञान प्राप्त हो रहा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह होता। डिग्री वाले तो बहुत से पढ़े लेकिन उनको ज्ञान है नहीं, तो डिग्री किस काम की? और डिग्री की बात को लेकर हमारे लिए शायद बहुत सारी चीजें बात याद आ रही बीच बीच में, लेकिन अपना समय हो रहा, इसकी बात को अपन बाद में, डिग्री की चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो कहने का तात्पर्य 7 तत्वों में है संवर और निर्जरा, ये 2 मोक्ष के कारण, उसके पहले आश्रवबंध संसार के कारण, इनको करने कराने वाले जीव और अजीव होते हैं। इसके बाद अंत में क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए तत्व का सार क्या हुआ? मोक्ष की प्राप्ति। और तत्वों को हमको समझना है, कौन सा तत्व हमारे लिए कार्यकारी है, कौन से तत्व हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। इन तत्वों को जो जानेगा, तत्वों को जानने वाला ही सबसे पहले सम्यक दृष्टि होता, पहला अंक लिखा जाता। और सम्यक दृष्टि की परिभाषा शास्त्र में बहुत सारी लिख दिया, उलझ जाता, दिमाग भड़कते बिगड़ जाता, कौन सी परिभाषा याद करें। लेकिन हम कहते कहीं परिभाषा में मत जाओ, सम्यक दृष्टि की परिभाषा अपने अंदर में खोज लो। सम्यक दृष्टि को संधि करोगे तो क्या बनेगा? सम्यक प्लस दृष्टि। सम्यक मतलब बताई थी हमने, समीचीन, सत्यार्थ, जो वस्तु जैसी है वैसा। सम्यक का मतलब ये होता, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा, और दृष्टि यानी देखना, श्रद्धा न करना। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा दृष्टि करना, देखना, जानना, समझना, इसका नाम क्या हुआ? सम्यक दर्शन हो जाता है। बस ऐसे सम्यक दर्शन, जो वस्तु जैसी अपने स्वभाव को प्राप्त होने वाला सम्यक दृष्टि होता है, ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव अपने जीवन में संसार से मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना है। अपने मोदी जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात को सुन लेते हैं।